बच्चे हैं बीरभूम के प्रांतिक इलाके में। यहाँ एक छोटा सा गांव है पारुलडांगा। और यहाँ हम मिलेंगे हमारे किशोर बाउल पूर्णेंदु से। आप कब से गा रहे हैं? मैं 7 साल से। पिछले 7 साल से गा रहे हैं। क्या क्या गाते हैं? लालून, बाउल गान। लालून क्या होता है? लालून एक इंसान थे जो गाना लिखते थे। जन्म भरे एक दिन देखलाम ना तारे, जन्म भरे एक दिन देखलाम ना तारे, আমার गोरखानाई के बिराज करे। मतलब मेरे घर में कोई आत्मा रहता है, वो हमारे मन में है आत्मा। मतलब ये भगवान के लिए लिखा जाता है। आपके स्कूल में सबको पता है कि आप गाते हैं? हाँ। तो सब क्या बोलते हैं स्कूल में? सब हमको बाउल का पुकारते हैं। बाउल का मतलब क्या होता है? बाउल जो गाना गाते हैं, बाउल गाना। अच्छा, तो इसको बाउल कहते हैं। जैसे पढ़ाई भी करते हैं और साथ में गाना भी गाते हैं, तो आपको रियाज का टाइम मिल जाता है? हाँ। तो रिहर्सल में क्या करती हैं आप? गाना। कौन सा गाना? बहुत सारी। বৃন্দাবনে ফুল ফুটেছে আমার ঘর কোনাকে বিরাজ করে, আমি নির্মাজারে রাখবো ছেড়ে দেবো না। अच्छा, ये क्या है? ये गाबगुबी है। तो जब हम लोग गाना गाते हैं तो ये इस्तेमाल होता है। छोटे में मैं गुनगुन करके करके बड़ा होकर मैं सिंगर बनना चाहती हूँ, यही मेरी सपने है। और सिंगर बनने से क्या होगा और क्या क्या होगा? मैं कहीं पर जाऊंगी तो मेरे मम्मी को बहुत खुश होगी। मैं टीवी पर दिखाई दूंगी तो मेरे मम्मी को बहुत खुश लगेगी, जो मेरे बेटे टीवी पर आए हैं, सब लोग देखेंगे। इसलिए से जे पीड़िती काठालेर आठा, ও আঠা লাগলে পরে ছাড়বে না, হাই ভোলা মন ও আঠা লাগলে পরে ছাড়বে না, গোলে মালে পীড়িত করো না, গোলে মালে পীড়িত করো না। बाउल एक जीवन दर्शन है जिसे सीखा नहीं समझा जाता है। उम्र के साथ ये तत्विक ज्ञान मन में उतरता है। हमारा किशोर बाउल पूर्णेंदु इसे समझता कम जरूर है, लेकिन इस संगीत की मस्ती को बाकी नहीं छोड़ता। सच, हमारे लोक संगीत में रोमांच की कोई कमी नहीं। ऐसा ही रोमांच है छो डांस का। कौन कहेगा कि रूखी तपती सिंहभूम की मिट्टी में इतने रंग बिखरे हैं। आकर्षक, रंगीन और अद्भुत मुखौटों से सजे कलाकार और उनका जोश मंच पर कमाल कर जाता है। छो कलाकार अक्सर महाभारत और रामायण की घटनाओं को अपने अनोखे अंदाज में व्यक्त करते हैं। इसके साथ बजता है मुहुरी, शहनाई, ढोल और नगाड़ा। मिलते हैं एक कलाकार और शिक्षक परेश जी से, जो यहाँ के बच्चों को ये कला सिखाते हैं। हमारे यहाँ एक संस्था है, ये पुरुलिया छौ डांस एकेडमी, जहाँ मैं बच्चों को सिखाता हूँ। जब जंगल में गाय बैल चराने जाते थे तो उस समय जो जंगली जानवर वो आक्रमण करने आ जाते थे, तो उस समय क्या करते थे कि जो लकड़ी का जो खोल होता है उस पर चमड़ा लगा के बाजा बजाते थे, ताकि वो जंगली जानवर जो है वो भाग के चले जाए और हमारे जो पशु हैं वो सुरक्षित रह सके। तो इसी से छौ नृत्य शुरू हुआ है। किसी भी नृत्य की शुरुआत होती है तो गणेश जी के नृत्य से शुरुआत होती है। तो ये गणेश जी पहले परफॉर्म करते हैं, उसके बाद कार्तिक जी आते हैं, फिर दुर्गा जी आती है और फिर महिषासुर आते हैं, और दोनों दुर्गा और महिषासुर के बीच युद्ध होता है और उसमें महिषासुर मारा जाता है। तो ये क्या है कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत है। ये हमारे पूर्वोत्तर भारत के पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में ये छौ नृत्य होता है। छौ का संरक्षण हो और इसके प्रोन्नति हेतु हमारा ये एक प्रयास है, इसलिए ये बच्चों को
हम लोग सिखाते हैं और ये बड़े होकर कलाकार बने और ये देश विदेश में धूम मचाए। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि मिट्टी के बंधन से मुक्ति पेड़ के लिए आज़ादी नहीं है। अपनी संस्कृति की सराहना करना और उसे संजो के रखना ही बड़ी बात है और इसके लिए हर छोटी बड़ी कोशिश एक जीत है। छो के इस मंच पर इन बच्चों की एनर्जी हैरान करती है, इंस्पायर करती है, कहती है कि कोशिश कर, क्योंकि जब तक आप कोशिश करते रहते हैं तब तक आप जीतते भी रहते हैं। As long as you are trying, you are winning.